हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स के ऊपर। उन की पॉइंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है हमारा वो है रिवीजन। ओके, सो व्हाई दिस की पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, नॉट फॉर आईपीओ लीड, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, this is most important habit for students. Okay, so revision is most important habit for a student who want to be top or want a decent rank in some competitive examination. देखो क्या होता है ना, हम इंडियंस को पता बहुत कुछ होता है लेकिन फॉलो कोई कोई कर पाता है ना। इसीलिए कुछ ही इन मिलियंस में, ठीक है, कुछ ही जो होते हैं वो नाम कमा पाते हैं, कुछ अचीव कर पाते हैं, अपने गोल्स तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है हैबिट। जो वो हैबिट बनाते हैं उसे वो फॉलो करता है ना। और अगर वो फॉलो नहीं करता तो फिर वो कुछ अचीव ही नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू रिवाइज सम चैप्टर्स। सो व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट? द फर्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्यों है इंपॉर्टेंट हमारे लिए? आप खुद ही सोचिए कि आप कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं तो पुराना चैप्टर भूल जाते हैं कुछ टाइम इंटरवल के बाद, या आपको लगता है कि आपको वो चैप्टर दोबारा से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसमें कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, ये डिजीज नहीं है, इसे आप एक लॉजिक से समझिए कि ये कोई एक ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, ऐसा वास्तविकता में तो ह्यूमन ब्रेन नहीं होता, मैं डायग्राम से आपको समझा। सो दैट्स व्हाई लेट्स इट्स अ ह्यूमन ब्रेन एंड कंपेयर इट विद कंप्यूटर। सो इन कंप्यूटर बेसिकली इट्स टेक अ इनपुट और बेसिकली अ डेटा, न्यू डेटा, and give an output. So similarly as in brain, जब वो न्यू डेटा लेता है तो वो क्या करता है, जो उसके पास ओल्ड डेटा है वो उसको बाहर निकाल देता है और नए डेटा अपने अंदर ले लेता है। और फिर हमें आउटपुट में जो हमने नया डेटा मिला है, हम उसको ऐसा लगता है कि हाँ हमें ये सब कुछ आता है। बट फिर ये डेटा जो हमने नया दिया है वो पुराना हो जाता है। क्योंकि हम हर दिन अपने दिमाग में कुछ ना कुछ भरते हैं, सुन रहे, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ भी हो, हम अपने दिमाग को कुछ ना कुछ चीजें हर टाइम देते रहते हैं। ठीक, तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो न्यू डेटा ले रहा है वो पुराने डेटा को रिप्लेस कर रहा है। तो आप खुद ही समझिए, जो एक चैप्टर आपने एक हफ्ता पहले पढ़ा था, फिर आपने उतने इंटरवल के बाद कितनी सारी चीजें पढ़ी, देखी, सीखी, तो वो चीजें हमारे दिमाग में कितने टाइम तक स्टोर हो सकता है। सो इट्स अ लॉजिक। नाउ इन साइंटिफिक वे 24 आवर के बाद हम बहुत अप्रोक्सीमेट 90% चीजें 24 आवर के बाद ही भूल जाते हैं। समझिए, 24 आवर के बाद अगर हम 90% चीजें भूल जाते हैं, आप 90 मान लीजिए, 80 मान लीजिए, 70 मान लीजिए, कुछ भी, इट्स अ साइंटिफिक थिंग। ओके, आप गूगल कर सकते हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो अगर हम 90% चीजें भूल रहे हैं 24 आवर के बाद, तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, इवन 1 मंथ बाद कितना याद होगा हमें? That's why revision is important. Okay, so in revision, what is the most important thing? The most important thing is revision cycle. What is revision cycle? We see later. Okay, so रिवीजन, हमें सबको पता है रिवीजन करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हम चीजें भूल जाते हैं और फिर हमारे दिमाग में बनी नहीं रहती, ये भी चलो पता चल गया हमें। अब रिवीजन करना जरूरी है, और कब करना जरूरी है बहुत सारे लोग भी जानते होंगे कि एग्जाम से पहले करना जरूरी है या बीच में कर लिया। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू रिवाइज सम चैप्टर्स। द करेक्ट वे ऑफ रिवीजन is in revision cycle. So what is revision cycle? Let's say there is an interval of time. So basically जो मेरा अपना मानना है वो है 15 days, 15 days, 15 days, 30 days, 30 days, 45 days, एंड देन आप बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, सो इट्स माय रिवीजन साइकिल, और ये बोल सकते हैं रिवीजन का टाइम इंटरवल है। ठीक है,
पहले स्टार्टिंग में 15-15 दिन के 3 इंटरवल रखने, फिर 30 डेज के 2 रख लीजिए, फिर 45 एंड देन ऑन. ओके, नाउ प्रिपेयर अ चार्ट इन विच write a chapter like you finish kinematics. Okay, so write down kinematics. If I am talking about finishing a chapter, it's mean you complete this chapter with numericals, questions, practice and everything. Oh, okay, so wrote the date. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो काइनेमेटिक्स चैप्टर आपने जिस दिन फिनिश किया आपको उसका डेट मेंशन आउट करना है. देन ये आपने डेट वो लिखे इंटरवल्स के डेट, लाइक इवन इफ यू कंप्लीट योर चैप्टर्स एट फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, सो द रिवीजन डेट इज 15/01/20, 15/01/20. सो ये 15/01/20 लिखा है, तो इस 15 की जगह आप 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 15, 15 से फिर 30. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रिवीजन्स के डेट लिखने कि आपको जिस जिस दिन उस चैप्टर्स को यानी इंटरवल के बाद रिवाइज करना. सो व्हेन यू रिवाइज द चैप्टर जस्ट क्रॉस मार्क, व्हेन यू रिवाइज द चैप्टर जस्ट क्रॉस मार्क, व्हेन यू रिवाइज द चैप्टर जस्ट क्रॉस मार्क. ओके, सो जब आप इस हैबिट को फॉलो करेंगे देन आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आप कितना कुछ अचीव कर पा रहे हैं उस चैप्टर्स, उस बुक में. और इससे बेस्ट बेनिफिट क्या देखने को मिलता है, we have finished the chapter before 15 or 20 or even 30 days before examination. ठीक है, यानी एग्जाम से हम पहले ही बहुत सारा पढ़ चुके होते हैं, फिनिश कर चुके हैं. तो इससे क्या फायदा हो, ये तो एक तो फायदा हो गया. अनदर क्या होता है कि मान लीजिए कुछ 1-2 चैप्टर्स बच जाते हैं आपके, जो ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसके बारे में भी हमें पढ़ लेना चाहिए, कुछ टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा पढ़ लेने चाहिए, तो भी आप पढ़ सकते हो. बिकॉज कि आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि आपने रिवाइज नहीं किया, आपको कुछ याद नहीं है, आपका कुछ रह गया. अगर आप इस साइकिल को फॉलो करें तो आप डेफिनेटली उतना पढ़ चुके होंगे जितना कोई पढ़ नहीं चुका होगा. समझ रहे हैं आप? ठीक है, इट्स एन एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने बोल दिया, शायद आप कंफ्यूज ना. मतलब ये है कि आप उतना पढ़ चुके होंगे जितना कोई लड़का पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस रूटीन को फॉलो करने से. ठीक है, सो आई होप आप इस हैबिट को फॉलो करें और अपने एक डिसेंट रैंक को अचीव करें. बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नए वीडियो में.